एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। एंड आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट रूटीन विद अ टोडलर। वैसे तो नाइट रूटीन है, लेकिन शाम से ही जो है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो देखो, अभी मैं किचन में आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। मैक्सिमम टाइम में जैसे ही कुक करती हूँ वैसे पूरा क्लीन करके रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है हो नहीं पाता है, तो शाम को ही क्लीन करके फिर कुकिंग का स्टार्ट कर देती हूँ। एंड आज है सैटरडे। रूही उधर अपने दादी के साथ खेल रही है एंड एम के गए हैं मार्केट। सैटरडे को हमारा मार्केट रहता है, वीकली मार्केट जिसे बोलते हैं। हफ्ते का पूरा जो ग्रॉसरी है वो सैटरडे को ही आता है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, रोटी बनेगी, चावल बनेगा एंड सब्जी। रूही जब तक नहीं आती है तब तक चलो आटा गूंद लेती हूँ एंड थोड़े देर के लिए रख भी दूँगी ढक के, ताकि अच्छे से रोटी फूले। एंड मुझे उतना भी अच्छा रोटी बनाना नहीं आता है, माँ बहुत अच्छा बना लेती है। मुझे जैसा आता है मैं वैसे बनाती हूँ एंड एम के खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना ही पड़ेगा। एंड उनको रोटियाँ ही पसंद है ज़्यादा, मतलब राइस से ज़्यादा तो रोटी ही खाते हैं। एंड रूही भी अभी अपने पापा पे ही जा रही है, मतलब खाने का जो भी उसका टेस्ट है वो पूरा उसके पापा के ऊपर गया है, क्योंकि उसके पापा जैसे खाना पसंद करते हैं रूही भी वैसे ही खाना पसंद करने लगी है, लाइक रोटी एंड जो भी ग्रीन सब्जियां उसके पापा खाते हैं रूही भी वो खा लेती है। आज रूही की दादी घर पे है, इसलिए इतनी जल्दी मैं खाना बना पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे शाम के बाद यानी कि 7 साढ़े 7 बजे ही किचन में घुसने का मौका मिलता है रूही को छोड़ के, जब उसके पापा उसके साथ खेलते हैं या फिर वो किसी चीज़ में बिज़ी रहती है तब। पिछले कुछ दिनों से रूही की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, खांसी सर्दी की वजह से वो खाना ही नहीं खा रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि कहीं खाना ना खाने की वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन अभी वो ठीक है एंड मेडिसिन ने जो काम नहीं किया वो एक होम रेमेडी से काम किया है रूही के खांसी को ठीक होने में। तो वो होम रेमेडी अगर आपको जानना है तो मैं बता दूंगी, अगर किसी को जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत दिनों से ही रूही को मेडिसिन दे रही थी लेकिन कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इतना खांसी कैसे हो गया है। तो बाद में घर में एक होम रेमेडी किए हैं, हनी एंड कुछ तो भी एक फूल के साथ उसका जूस बना के उसको पिलाया है। जस्ट 3 दिन में उसकी पूरी खांसी ख़त्म हो गई है और वो पूरी की पूरी ठीक हो गई है अभी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जो रेमेडी है। तो हमेशा जो है डॉक्टर या मेडिसिन से भी काम नहीं होता है, तो कुछ ऐसे-ऐसे नुस्खे से जो है काम बन जाता है। जैसे-जैसे रूही टोडलर होते जा रही है, 1 ईयर की हो गई है, वैसे-वैसे उसकी मस्तियाँ, उसकी शरारतें बहुत बढ़ने लगी है। मतलब उसको थोड़ी-सी भी थकान नहीं होती, थोड़ी-सी भी उसे टायर्ड फ़ील नहीं होता, उसे बस मस्ती, मस्ती और मस्ती ही करना रहता है। उसके पीछे हम बाकी सब थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकती। तो अच्छा है कि उसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी हो जाता है हमारा, मस्ती हो जाती है और हँसी का तो ठिकाना ही नहीं है अभी हमारे घर में। मतलब एवरी मोमेंट हम लोग हँसते रहते हैं। लाइक ऐसा पागलों जैसे हम, मुझे तो कभी लगता है कि कहीं हम पागल ना हो जाएँ। तो कभी-कभी पागलों जैसे हँसते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी रहती है। कैसे-कैसे मुँह बनाती है, कहाँ से ऐसे चलती है और उसके चलने का जो स्टाइल है वो तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब उसके जैसा आई थिंक कोई नहीं चल सकता, मैं भी नहीं चल सकती। इतना स्पीड चलती है, खड़े होके नहीं चलती है, बैठे-बैठे ही चलती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती है वो। देखा आपने, बिल्कुल ऐसे चलती है मेरी रूही। अगर वो स्पीड पकड़ लेना तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। उधर मैंने चावल बिठा दिया है, आटा भी गूँध के रख दिया है एंड रूही के लिए अलग से थोड़ा-सा दाल बनाने वाली हूँ आज। दाल, राइस एंड रोटी दे दूँगी रूही को। वैसे तो तबीयत ख़राब होने की वजह से अभी कुछ दिन उसका खाना-पीने के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड डॉक्टर ने मुझे उसे फ़ोर्स करने के लिए भी मना किया है। उसका जब मन करेगा वो खा लेगी, अगर नहीं मन कर रहा है तो फ़ोर्स ना करे, ऐसा बोला है। तो मैं भी वैसा ही कर रही हूँ कि उसको जैसे जो खाने का मन करेगा जब, वो तब खाएगी। उसके पीछे मतलब ऐसे खाओ, 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 खाओ अभी नहीं करूँगी। पहले मैं ऐसा करती थी,
तो उसका कुछ अलग ही रिएक्शन देखने को मिला है मुझे, जिसकी वजह से मैं अभी वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। तो चलो देखो, रूही यहाँ पे खेल रही है, एक बार बाहर जा रही है, एक बार मेरे पास आ रही है एंड रूही की दादी उधर पूजा कर रही है, जिसकी वजह से वो पीछे पीछे भागे जा रही है। रूही को पूजा देना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इतना एंजॉय करती है ना पूजा को। कहीं पे भी कोई सत्संग हो, कोई भी हरि नाम हो, कोई भी कीर्तन हो, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय लेती है एंड दोनों हाथ ऐसे क्लैप क्लैप करके डांस करने लगती है, उधर जाने के लिए भागती है। तो अच्छा लगता है उसे देख के, सभी बहुत ही अच्छा बोलते हैं उसको देख के। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं चलो, रूही को अलग से कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो इंटरेस्ट ले रही है इन सब चीज़ों में एंड बच्चों को खासकर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाना ज़रूरी है। बट रूही को मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से ही हैबिट हो चुका है, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा गीता पाठ करती थी एंड सभी बोलते थे कि अच्छा अच्छा भगवान का पिक्चर देखो, कोई भी सीरियल देखना है तो भगवान का सीरियल देखो, कोई भी सॉन्ग सुनना है तो भगवान का सॉन्ग सुनो, भगवान के बारे में ही चिंता करते रहो। तो आई थिंक उसके वजह से ही रूही की हैबिट ऐसा हुआ है। रूही के लिए आज दाल खिचड़ी बनाऊंगी, सादी वाली। पहले सोचा कि दाल बनाऊं, लेकिन अभी बाद में दिमाग आया कि थोड़ा सा खिचड़ी बना के ट्राई करती हूँ कि वो खाती है या नहीं। तो चलो मेरे साथ साथ, अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल, मूंग दाल, आलू, टमाटर, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा कद्दू था घर में, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। नमक और हल्दी देके अभी गैस पे चढ़ा दूँगी एंड इस पर मैंने थोड़ा सा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। एंड यहाँ देखो खिचड़ी बन के रेडी है और अभी मैं रोटी बना लूँगी। और मैं यहाँ आ गई हूँ रोटी बनाने। देखा जाए तो एक इंडियन मॉम का कोई रूटीन होता ही नहीं है। हमें हर दिन नया रूटीन बनाना पड़ता है अपने टोडलर के हिसाब से। तो मैं भी रूही के हिसाब से ही सब काम करती हूँ। वो जिस तरीके से मुझे काम करने देती है, मैं उसी तरीके से काम कर लेती हूँ।
आज जैसा काम हुआ है कल भी वैसा ही होगा, सेम टू सेम तरीके से, सेम टू सेम टाइम पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूही जब करने देगी तब मैं कर पाऊँगी। एंड रूही के साथ साथ घर के बाकी लोगों को भी संभालना रहता है, घर को संभालना रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बट एक इंडियन मॉम के लिए जो नाइट रूटीन है वो बस एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो है उसकी बेबी को फीड कराना, उसका नाइट केयर करना एंड पैम्पर करना। तो रूही को देखो, यहाँ पे खाना तो उसकी दादी ने खिला दिया था, फिर बाद में मैंने भी थोड़ा सा खिलाया है, क्योंकि वो दादी के हाथ से उतना नहीं खाती है जितना मेरे हाथ से खा लेती है। खाने के बाद रूही का कपड़े चेंज हो जाता है एंड फिर वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा प्ले टाइम कर लेती है। एंड ये डेली का रूटीन है पापा के साथ खेलना। एंड रूही के पापा का भी ये एक रूटीन सा बन गया है, रात को खाने के बाद रूही को लेके बैठना, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ इधर। एंड रूही की दादी भी रूही को लेके खेल लेती है, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। एंड किचन, जो कि सबसे बड़ा काम है, उसे क्लीन कर लेती हूँ। रूही के लिए हमने हमारा जो बेड टाइम है वो 10:30 टू 11 o'clock फिक्स किया है। एंड रूही डेली इसी टाइम पे सो भी जाती है, बट आज वो नहीं सो रही है। वैसे तो डेली इसी टाइम पे सो जाती है, बट शायद आज मैं शूट कर रही हूँ, इसकी वजह से वो मोबाइल को देख के सोने का नाम ही नहीं ले रही। तो जब तक लाइट ऑफ नहीं होगा तब तक रूही सोने नहीं वाली। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये हमारा छोटा सा नाइट रूटीन अच्छा लगा होगा। एंड लाइट ऑफ करते ही रूही सो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।